भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा हुआ है। गोमांस तस्करी मामले को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस पार्षदों ने महापौर के इस्तीफे की मांग की है। निगम अध्यक्ष ने आयुक्त को निर्देशित किया। फर्म को लाइफ टाइम नगर निगम से ब्लैकलिस्ट के निर्देश दिए गए हैं। मामले में शामिल 11 कर्मचारियों के निलंबन के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति की गठन की भी मांग की जा रही है। बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने भी उच्च स्तरीय जांच समिति के गठन की मांग की है। बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव इस दौरान भावुक भी हो गए। सदन से इस्तीफा देने की पेशकश तक उन्होंने कर डाली। भैंस का मांस बताने वाले डॉक्टर बेनी प्रसाद को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। दरअसल आज भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक थी और उसी दौरान एक मुद्दा यहां पर गूंजा है, वो है गोमांस तस्करी का। कांग्रेस पार्षदों की तरफ से यहां जमकर नारेबाजी की गई, महापौर के इस्तीफे की मांग की गई और इसके अलावा इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि जिस डॉक्टर बेनी प्रसाद ने ये कहा था कि वो गाय का नहीं भैंस का मांस है, उसको अब सस्पेंड कर दिया गया है। आक्रोशित है, पूरा शहर आक्रोशित है और भोपाल की धरती पर यह अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया। कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पहले भी इस प्रकार के आरोप लगे। वर्तमान का आरोप भी बेहद गंभीर है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर 1, इस फर्म को लाइफ टाइम नगर निगम से ब्लैकलिस्ट किया जाए। और इस आक्रोशित है, पूरा शहर आक्रोशित है और भोपाल की धरती पर यह अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया। कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पहले भी इस प्रकार के आरोप लगे। वर्तमान का आरोप भी बेहद गंभीर है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर 1, इस फर्म को लाइफ टाइम नगर निगम से ब्लैकलिस्ट किया जाए। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, गोमांस तस्करी के मामले पर कांग्रेस और बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव एक नजर आए, जांच समिति की मांग की गई है। क्या बड़े फैसले यहां से लिए गए हैं कि किस तरह से इस मामले को आगे डील किया जाएगा? से बड़े फैसले लिए गए हैं। निगम अध्यक्ष ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अब स्लॉटर हाउस पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। भोपाल में स्लॉटर हाउस नहीं चलना चाहिए और स्लॉटर हाउस में काम करने वाले जो 11 कर्मचारी है उन्हें पूरी तरीके से सस्पेंड किया जाए। डॉक्टर बेनी प्रसाद गौड़, जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कि एक भैंस का मांस है, गाय का नहीं, उन्हें पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री ने भी इस पर एक्शन लेते हुए निर्देश और आदेश जारी किए थे, जिसके बाद साफ तौर पर आसंधी से कह दिया गया कि उन्हें हटाया जाए, निलंबित किया जाए और उच्च स्तरीय जांच जो है वह की जाए। और जांच में यह मांग की जा रही है भाजपा पार्षद और कांग्रेस की ओर से, कोई भी सदस्य या कमिश्नर नगर निगम से न होना चाहिए, सब बाहर से हो। उच्च स्तरीय जांच हो शासन स्तर पर और दूध का दूध पानी निकल के सामने आए कि आखिरकार और इसमें कितने लोग लिप्त थे जो इस पूरी तरीके से गो मांस तस्करी का यहाँ पर राजधानी भोपाल में काम कर रहे थे। और साफ तौर पर आसंदी से निर्देश दे दिए गए हैं कि भोपाल को अब मांस की मंडी हम नहीं बनने देंगे और स्लॉटर हाउस को साफ तौर पर बंद कराया जाएगा। अब यह देखना होगा कि आखिरकार जो निगम कमिश्नर को यह सब निर्देश जारी किए गए हैं तो क्या आगे निगम कमिश्नर इन निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए नजर आती है और वे क्या जांच आगे सौंपती है। और एक सबसे बड़ी बात यह भी कहा गया है कि नगर निगम ने इतने बड़े मामला होने के बाद भी अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है पूरे मामले में, तो नगर निगम की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई जाए। और इसके अलावा जब चर्चा की बात हुई तो महापौर और जो सत्ता पक्ष के जो पार्षद थे तमाम, उन्होंने चर्चा करने से इस पूरे मामले में साफ तौर पे मना कर दिया था, पर आसंदी से निगम अध्यक्ष इस पूरे मामले पर पक्ष और विपक्ष से चर्चा कराना चाह रहे थे। वहीं बीजेपी पार्षद ने तो सदन से इस्तीफा देने की ही पेशकश कर दी इस मामले को लेकर। जी बता दें कि देवेंद्र भार्गव की यदि बात करें तो भावुक होते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। उनके साथ कांग्रेस के कुछ पार्षद भी सामने आए, उन्होंने कहा कि हम भी इस्तीफा देंगे और बीजेपी के भी उनके साथ एक पार्षद साथ में रहे, उन्होंने कहा कि मैं भी इस्तीफा दूंगा क्योंकि मैं इनके समर्थन में हूं। तो लगातार जो इस्तीफे की मांग उठने लगी और इसी के चलते अभी जो स्थगित कर दी गई थी सदन को और उसके बाद अब ये देखना होगा कि आखिरकार कितने लोगों का इस पूरे मामले में निलंबन होता है और जो उनकी
मांग है कि इसको पूरी तरीके से बंद किया जाए, नहीं तो इस्तीफा देंगे तो उनकी मांग पर कितना आगे अमल किया जाता है। पर वे रोते हुए इस पूरे मामले पे बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव नजर आए हैं आज। ठीक है दीपक द्विवेदी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पर अगर गाय का मेरे बाबू बनेगा माता की रक्षा सिखाया गया है। आज उस गौ माता पे अगर कोई अत्याचार हो रहा है उसके लिए मौके से खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे पहले अगर मर जाता तो ऐसा होता, इसलिए मैं सब छोड़ के आया हूँ। मैं उस विचार के लिए काम करता हूँ, पार्षद बनने के लिए मैंने काम नहीं किया। 100 बार ऐसी पार्षद ही चली जाए, पर जिस विचार से मैं आया हूँ, जिस विचार के लिए मैं पैदा हुआ, तो विचार जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए मैंने एक कदम उठाया।